हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर त्रिपाठी है। पहले मैं सियासत में था, पिछले 6 महीने से ईपीएफओ में हूँ। आज छुट्टी था, ऐसे ही बैठा था। सीजीएल की वैकेंसी आई गई है, सबको पता ही है। इसके पहले मैं भी 22-23 का 2 मेंस दिया हूँ। 24 में ट्रेनिंग में था तो छुट्टी नहीं मिली। 25 का प्री दिया था, फिर मेंस के टाइम पे बेंगलोर आ गया था ज्वाइनिंग के लिए, तो वापस जा नहीं पाया क्योंकि इतना दूर से वापस जाऊँ, प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं थी। तो आज बड़े दिनों बाद सोच रहा हूँ एक बार देखता हूँ, सीजीएल 2026 आ रहा है, उसके मौक देखे कि अभी कुछ है या ख़त्म है कहानी। तो अभी बस यही मॉक देने जा रहा था। तब मॉक का वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा स्कोर आया तो अपलोड करूंगा, अगर अच्छा नहीं आया तो बात ही नहीं है। हाँ, बहुत दिनों बाद, लगभग मेंस का कुछ दिन पड़ा था सितंबर में, फिर उसके बाद से इसका रिज़ल्ट आ गया ईपीएफओ की वेटिंग लिस्ट, फिर इधर सिलेक्शन हो गया, फिर यहाँ के ज्वाइन कर लिया ईपीएफओ में। देखते हैं क्या होता है। हाँ तो भाई आ गए हैं सीजीएल के टेक्स्ट बुक के सीजीएल में। अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया हमने, तो शुरू करते हैं फुल टेस्ट न्यू पैटर्न मॉक से। बहुत सारे मॉक आ चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट मॉक सोच रहा हूँ देने के लिए, देता हूँ, देख लास्ट में दिखाऊंगा क्या स्कोर आया। हाँ तो भाई लोगों, मॉक कंप्लीट हुआ। जैसा कि बोला था, अगर अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो अपलोड नहीं करूँगा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, स्कोर तो अच्छा नहीं आया है, बहुत ही बुरा स्कोर है। शायद स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब इतने स्कोर आते रहे होंगे, या इससे कम ही आते रहे होंगे तब। तो अभी देखते हैं, स्कोर बहुत बुरा आया है, देख सकते हैं आप लोग। आई गॉट ओनली 116 मार्क्स आउट ऑफ 200। रैंक ऑल्सो इज so bad, but no problem. I think the main issue was sectional timing, so I don't have practice with the sectional timing, but next time I will try to improve the score. वैसे तो मुझे मतलब सीजीएल देने का मन नहीं है, बट कोई बात नहीं। इन रीजनिंग only 36.5 marks, attempted 22 question only within 15 minutes, but this is not good. Reasoning I have to attempt all, and it should be 45 plus, because 15 minutes is enough for reasoning. GS score is good also, but GS was easy in this sectional mock, but this score also is good, it's not bad. And comes to math, the main thing is math. I attempted only 12 question, 15 मिनट में मात्र 12 क्वेश्चन। 15 मिनट में इजी क्वेश्चन ढूंढ के एट लिस्ट 18 to 20 क्वेश्चन वी हैव टू अटैम्प्ट in the examination hall, because we have only time 15 minutes. Before जब sectional timing नहीं था, at that time we were able to manage हम अपने पास 25 to 30 मिनट्स, कई बार 30 मिनट्स या 25 मिनिमम 25 मिनट्स हम मैथ्स के लिए बचा लेते थे। बट अभी सेक्शनल टाइमिंग की वजह से क्या है कि मैथ को ओनली 15 मिनट ही मिलेंगे। तो अभी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो जाए। अभी देखो रेशी नॉट की अटैम्प्ट हो गया, उसमें गलत हो गया। अभी मैंने 12 अटैम्प्ट किया, उसमें 2 गलत भी हो गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 12 की जगह में 17-18 अटैम्प्ट हो और विद एक्यूरेसी सही हो। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, बाकी मतलब 18 से 20 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर सकते हैं मैथ को हम 15 मिनट में। बाकी इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं रहा, 35 नंबर है ओनली, यानी कि लगभग 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं इसमें। इसको भी अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश के लिए भी टाइम पर्याप्त है 15 मिनट। So I can improve English and reasoning. In English, I have to improve minimum 10 marks. 45. If I got 45, it is enough for me. 10 marks here, and approx 10 marks here also. 20 marks. 20 marks I can improve in reasoning and English. And other is quantitative aptitudes. Here I have to improve approx, I think, minimum 40 marks. Minimum 40 marks we have to get in that examination. So अभी तो बहुत बुरा है, क्योंकि बिल्कुल तैयारी नहीं है। 6 महीने बाद मॉक दिया हूँ कोई भी मैं एग्ज़ाम का,
सीजल कब दिए तो लास्ट सितंबर में दिया था, प्री देने से पहले। 2025 में सीजल में मेरे 150 समथिंग कुछ मार्क्स भी थे। NTPC भी दिया था, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, 77 समथिंग CBT पर में, लेकिन CBT 2 बेकार हो गया। उसमें मेरे आई थिंक 84-85 मार्क्स बने ओनली। और मिनिमम कट ऑफ GTM के लिए गोरखपुर की थी कितनी 87 या 88 थी समथिंग, और CCTS के लिए थी गोरखपुर में 91-92 मार्क क्वेश्चंस, तो उसमें हुआ नहीं। IB का दिया था 67-68 क्वेश्चन, उसमें भी सही था, लेकिन Tier 2 देने नहीं गया IB का, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया था कि दिसंबर लास्ट में ज्वाइन किया, जनवरी में सीजल मेंस और वो दोनों का एग्जामिनेशन था, और बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाई थी। तो अभी आज छुट्टी था तो मैंने अटैम्प्ट दिया इसका। नेक्स्ट वीकेंड नॉट बट डे आफ्टर टुमारो, आई थिंक टुमारो ऑफिस, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे वीक ऑफ है, तो वीकली ऑफ के दिन आई विल ट्राई टू अटैम्प्ट नेक्स्ट मॉक। I think the main problem is here sectional timing. Because of sectional timing, I was not able to score. I think I can score 20 marks more than 116, 135, 140 I can score easily. क्या हुआ, मैं मतलब 5-6 महीने बाद मॉक दे रहा हूँ, बट आई कैन इजली स्कोर इफ़ सेक्शनल टाइमिंग वाज नॉट देयर देन। बट कोई बात नहीं, सेक्शनल टाइमिंग था तो स्कोर अच्छा नहीं आया। अभी सेक्शनल टाइमिंग का धीरे धीरे भी है, अभी हैबिचुअल होना पड़ेगा चीज़ों को लेके, सेक्शनल टाइमिंग को आदत डालना पड़ेगा उसको, प्रैक्टिस और मॉक प्रैक्टिस से ही आएगा वो, और साथ में थोड़ा मैथ्स की प्रैक्टिस और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1-2 महीने में स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 140-45 पहुंचने के बाद, क्योंकि इस बार AA का पोस्ट ज़्यादा है, तो उसके लिए स्कोर अच्छा करना पड़ेगा प्रीलिम्स में। तो उसके लिए भाई प्रीलिम्स में अच्छा करना तो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा मेहनत का वहाँ 140-145 यू कैन ईजिली अचीव, but beyond 140, 145, 150 plus 170, 160, for that score you have to work hard. So I will try to work hard and to get that cross line. If I will prepare for the CGL. Maybe I will not, because now I am interested in state examination only. I have no interest in CGL and central government examination. Because if you got selected with it's with CGL and you got posting in Bangalore and Chennai, and the transfer is not available also in that, so it will not be easy to live here, because I am living in Bangalore from last 5 or 6 months. Here language issue, here food issue, PG मेरा होगा, PG ये PG है हमारा, डबल शेयरिंग, 11,000-12,000 कॉस्ट PG का पेमेंट करना, मतलब कॉस्टली है, ओके कॉस्टली नो प्रॉब्लम, बट विद कॉस्टली यू पे, और मतलब पैसा भी पेमेंट करोगे ज़्यादा, उसके साथ साथ में फूड क्वालिटी इज़ नॉट गुड। सो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा सेंट्रल का एग्जाम देने का मन नहीं करता, इसलिए मैं सीजल के लिए जनवरी से प्रिपेयर भी नहीं किया बिल्कुल। मैं एकदम टेंशन था नहीं मेरा सीजल करूँगा, लेकिन इस बार देखा नॉर्थ में वैकेंसी ज़्यादा है थोड़ी, तो कोशिश करते हैं। और मेन प्रॉब्लम ये भी, मेरे को ट्रांसफ़र मिल जाएगा इसमें 1-2 साल में, तो इस वजह से सीजल में ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन इस बार नॉर्थ में वैकेंसी अच्छी है, तो देखता हूँ, अगर मन किया तो प्रिपरेशन करूँगा, ट्राई करूँगा देने की, नहीं तो अपना स्टेट लोअर पीसीएस हमारा आ ही रखा है यूपी में, उसी को टारगेट करूँगा। ओके गाइस, चलते हैं फिर, अगर मूड रहा तो शनिवार को मॉक लाया तो शनिवार को मुलाकात होगी। ओके बाय, जय हिंद।